कहानी की शुरुआत होती है हमारे एमसी और उसके साथी से। वे मेल्विन खदान की यात्रा के लिए तैयार होकर निकल रहे थे। तभी एमसी ने कुछ सोचा और तेजी से पीछे मुड़ा। उसी क्षण लीच ने अपना खंजर अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। एमसी ने लीच किंग से कहा, यह बदलाव का समय है और कंकालों को अब छिपने की जरूरत नहीं है। किंग लीच समझ नहीं पाता कि एमसी की बातों का क्या मतलब है। लड़का समझाता है कि वे आखिरकार इन जमीनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और डार्क हाईलैंड को एक अच्छे प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस बीच लीच अभी भी अपना खंजर एमसी की नजरों से दूर रखता है। एमसी थोड़ी देर और रुकने और एक महत्वपूर्ण मामला शुरू करने की पेशकश करता है। उसकी राय में लीच किंग समझ नहीं पा रहा है कि एमसी क्या कह रहा है। लीच किंग के साथ नजरें मिलते ही एमसी सभी को तैयार होने के लिए कहता है, सुरक्षा पहले। किंग लीच तुरंत खुद को एक निर्माण कार्यकर्ता की वर्दी में पाता है। एमसी ने सबसे सुरक्षित रहने की जगह बनाने का फैसला किया। वे इसे थोड़े समय में बना सकते हैं। अगर वे एकजुट होते हैं तो उनका लक्ष्य एक किला टावर बनाना है। तुम सभी को बहुत सारे हथियार इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि कोई भी करीब ना आ सके। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना उन्हीं पर निर्भर है। सभी कंकाल नए विचारों से उत्साहित और खुश हैं। किंग लीच अभी भी हैरान खड़ा है कि क्या हो रहा है। कंकालों को फिर से ताकतवर बनना होगा। कुछ देर बाद डार्क टावर का निर्माण औपचारिक रूप से पूरा हो गया। किंग लीच अपना खंजर उछालता है और उसे फिर से पकड़ लेता है और लाल रिबन काटने के लिए खंजर को घुमाता है और डार्क टावर की स्थापना करता है। यह वास्तव में एक शानदार काम था। एमसी ने डोरो की ओर देखा और उसे एक आखिरी सुरक्षा परीक्षण करने के लिए कहा। डोरो स्पष्ट रूप से इसे करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मास्टर के लिए न चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। डोरो घुसपैठिए की छवि को अपनी पीठ पर बनते हुए धीरे धीरे कुछ ही सेकंड में टावर की ओर मुड़ता है। टावर ने दुश्मन देखते ही उसके ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी। डोरो रोते रोते खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मिसाइल अपने टारगेट पर हिट होती हैं और टारगेट को नष्ट कर देती हैं। अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया गया। एमसी अब मन की शांति के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकता है। अगर कोई ऐसा दुश्मन आता है जिससे वे निपट नहीं सकते हैं तो उन्हें एक सिग्नल भेजना होगा और यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वे उसे देखेंगे तो एमसी निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने स्केलेटन कुत्ते को अपने हाथों से सहलाया और उसे अलविदा कहा। एमसी ने उसे अपने नए घर पर ठीक से नजर रखने के लिए कहा। एमसी के लिए यहाँ कोई और काम नहीं है, इसलिए उन्हें मेल्विन खदान की ओर जाना चाहिए। वे बीड़े भाई की सखाराम पर बैठते हैं और सभी को अलविदा कहते हैं। एक बार फिर अंधेरे द्वीप में ये काफी रोमांचक साहसिक कार्य था। अब मुख्य मिशन का पालन करने का समय है। डोरो ने पूछा कि उन्होंने बीड़े भाई की सखाराम पर क्यों स्विच किया और ग्रैंड टूरिस्ट को पीछे क्यों छोड़ दिया। एमसी ने समझाया कि ये बहुत धीमा और अनाड़ी था। किंग लीच समझ नहीं पा रहा था कि लड़के ने इस जगह पर इतना समय क्यों बिताया। डोरो भी हैरान थी, क्योंकि यह उनका मुख्य गंतव्य नहीं था। एमसी ने उन्हें समझाया कि ये मजेदार था और उन्होंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए थे। किंग लीच ने एमसी के शब्दों के बारे में सोचा। उसे भी ये साहसिक कार्य मनोरंजक लगेगा। एमसी इसे ऐसा बनाने की कोशिश करेगा कि उन सबको सफर में पूरा मजा आए। और रात में उन्होंने जंगल में कैंप फायर के पास बैठकर ताज़ी हवा और खाने का खूब मजा लेते हुए एक अद्भुत शाम बिताई। आखिरकार वे सफलतापूर्वक खदान पर पहुंच गए। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने बड़े सपोर्ट बीम देखे। पूरा मार्ग लाल खनिक लैंप से जगमगा रहा था। पहली नजर में ये काफी शानदार जगह थी। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन बौने कहाँ हैं? लीच किंग के नवीनतम स्मरण के अनुसार काफी समय से खदान में बौनों की कोई खबर नहीं थी। एमसी यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि एक निश्चित दिन से बौनों ने खदान से बाहर आना बंद कर दिया था। जो लोग ये पता लगाने के लिए खदान में गए कि क्या हुआ, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। डोरो घबरा गया। लीच ने ये पहले क्यों नहीं बताया? अनडेड किंग ने जवाब दिया कि उनसे इसके बारे में पूछा नहीं गया था। जबकि एमसी सोच रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तभी कोई दो अनजान शख्स उन्हें ऊपर से देख रहा था। अचानक एमसी ने दो लोगों को लंबी दूरी से उस पर हमला करते हुए देखा। डोरो और लीच अजनबियों के हमले को रोक देते हैं। चमकीली चार लाल आंखें उन्हें आश्चर्य से घूर रही हैं। एमसी लीच से पूछता है, ये कौन है जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं? लीच एमसी की बातें सुनकर तुरंत उन अजनबियों के पास चला जाता है। एमसी लीच किंग को आक्रामक रूप से लड़ाई में भागते हुए देखकर बोलता है, उन्हें मारना मत, बस उन्हें पकड़कर नीचे ले आओ। लीच अजनबियों को दो जोरदार थप्पड़ मारता है। एमसी ने हमलावरों को अच्छे से देखा और बताया, वे वही लोग हैं जिनकी मुझे तलाश थी। उसे ये अजीब लगा कि बौने कब से आक्रामक होने लगे। क्या वे हमेशा ऐसे ही थे? उनमें से एक के पास एमसी गया और गालों पर थप्पड़ मारते हुए उसे होश में ले आया। होश में आते ही उसने एमसी को यहाँ से जल्दी भागने की सलाह दी। इस खदान के सभी बौने अभी अपना आपा खो चुके हैं और हिंसक हो गए हैं। जो कोई भी खदान में प्रवेश करेगा उसे मार दिया जाएगा। इन शब्दों के बाद एमसी ने चारों ओर देखा कि बड़ी संख्या में बौने उन सबको मारने के लिए तैयार थे। इसलिए एमसी ने बौने से पूछा कि तुम दोनों होश में कैसे आए?
बॉने ने बताया, संभावना है कि सिर पर लगे तेज वारों ने उन्हें होश में ला दिया। थोड़ा मुस्कुराते हुए लड़के को एक शानदार विचार आया। एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है फिजियोथेरेपी। एमसी बॉनो की ओर मुड़ा। उसने उन्हें हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश की और वो सफल रहा। बॉने उग्र हैं और युद्ध की इच्छा रखते हैं। मजा शुरू होता है। बॉनो के पूरे परिवार के खिलाफ एमसी और उसके साथी फाइट करने के लिए तैयार हैं। लीच तुरंत अपने जादुई कौशल का उपयोग करता है। वह विरोधियों की आने वाली सेना की ओर अंधेरी ऊर्जा के कई थक्के छोड़ता है। डोरो एक एक करके सभी के सिर में अपने दांतों से काट रहा है। एमसी अपने यांत्रिक मुक्कों का उपयोग करके अपने प्रतिरोध समूह को इधर उधर फेंक रहा है। ये एक बहुत ही रोमांचक प्रयास लग रहा था। एमसी ने सभी को सतर्क रहने के लिए कहा। तभी एक बॉने ने अपनी खंजर लेकर एमसी के पीछे से हमला कर दिया। एमसी ने आते हुए हमले को देखा और उस पर हमला करने वाले बॉने को जोरदार घुसा मारा। इसमें लीच किंग ने उसकी मदद की। लड़के को लीच को अपने बगल में देखने की उम्मीद नहीं थी। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जो कुछ हो रहा था उसे देखना सिर्फ एक संयोग था। पहला बौना जो जागा, उसने इतनी शोर न करने के लिए कहा। ऐसा शोर एक असली राक्षस को जगा सकता है। अचानक एक विशाल हड्डीदार पंजा खदान की दीवारों को तोड़ देता है। उसी क्षण उसके आसपास सब कुछ जम जाता है। सुप्त जानवर अपनी नींद से जाग गया है। इस प्राणी से पहले कभी कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि डोरो भी नहीं, जो सभी बड़े राक्षसों को जानता है। जबकि चीजें पूरी तरह से अलग मोड़ ले चुकी हैं। अब उन्हें पागल पेंशनरों के झुंड से ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ना होगा। एमसी और डोरो एक नई योजना बनाने के लिए सुरक्षित दूरी पर पीछे हट जाते हैं। यह एक श्राप द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। सिस्टम ने ज़ोंबी ड्रैगन की आगे की जानकारी दी। यदि ये फंक्शन समर्थित नहीं है तो मेरी संवेदनाएं, राक्षस आपको हमले की तैयारी करने का मौका नहीं देता। अज्ञात कारणों से तेजी से ज़ोंबी ड्रैगन केवल एमसी का पीछा करता है। डोरो बहुत खुश है कि ज़ोंबी ड्रैगन उसके पीछे नहीं है। इस बार उसे लुभाना नहीं पड़ेगा। हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि स्थिति हाथ से निकल रही है। एमसी भागते भागते अपने फावड़े से ग्रैंड टॉरस को बुलाता है। ग्रैंड टॉरस के पास ये साबित करने का अवसर है कि वो उतना बेकार नहीं है जितना उसे समझा जाता है। शत्रुतापूर्ण राक्षस युद्ध के लिए तैयार है। तो दिग्गजों की लड़ाई शुरू होने वाली है। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी डरावना दिखता है, लेकिन ग्रैंड टॉरस को नीचा दिखाने की आदत नहीं है। वो अपना इंजन चालू करके ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ोंबी ड्रैगन प्रोपेलर के ऊपर हमला करके ग्रैंड टॉरस को जमीन पर ले आता है। राक्षस अपने पंजों से ग्रैंड टॉरस का सिर पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई ग्रैंड टॉरस के लिए हार में समाप्त होगी। डोरो ग्रैंड टॉरस को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसकी हरकतें अकड़ी हुई हैं। उसे अपने शरीर की जरूरत है। अब एमसी डोरो की विनती सुनता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो अभी कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं है। अचानक लड़के को एक दिलचस्प बात याद आती है। तभी एक तेज चमक दिखाई देती है जहां ग्रैंड टॉरस का सिर था। ज़ोंबी ड्रैगन बस ये समझने में असमर्थता के साथ रोशनी की चमक को घूरता रहता है कि क्या हो रहा है। राक्षस ने उसके सामने कुछ अविश्वसनीय देखा। एमसी ने एक बार फिर हड्डी बनाने वाले कौशल का उपयोग करके ग्रैंड टॉरस की बॉडी बना दी। इस बार यह एक पौराणिक प्राणी है और सितारों की संख्या प्रभावशाली है। एक विशाल खोपड़ी, अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्तर का ग्रैंड टॉरस गरीब ज़ोंबी ड्रैगन के सामने प्रकट हुआ, या तो डर से या आत्मविश्वास से। राक्षस ने एक चीख निकाली। ग्रैंड टॉरस ने अपने सिर से ज़ोंबी ड्रैगन के सिर के ऊपर सीधा हमला किया और ज़ोंबी ड्रैगन तुरंत बेहोश हो गया। जिसके बाद ग्रैंड टॉरस ने ज़ोंबी ड्रैगन को अपनी पूंछ से बहुत ऊपर फेंक दिया। एमसी स्थिति पर कड़ी नजर रखता है और आदेश देता है कि इस राक्षस को खत्म कर दिया जाए। ग्रैंड टॉरस अपना सिर उठाता है और अपना छोटा मुंह चौड़ा खोलता है। वो अंतिम हमले के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करता है और ज़ोंबी ड्रैगन के ऊपर अपने पावरफुल फायर से हमला कर देता है। ऐसे हमले की शक्ति व्यावहारिक रूप से ज़ोंबी ड्रैगन को वाष्पित कर देती है। किरण अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करती रहती है। सभी इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे हैं। उपस्थित लोगों में से स्पष्ट रूप से किसी ने भी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। एमसी भी संतुष्ट है। शायद यह राक्षस उन सभी लोगों के रहस्यमय तरीकों से गायब होने का कारण था। बाहर में कुछ अनजान लोग इसी ऊर्जा के विशाल स्तंभ को देख रहे थे, जो प्राचीन पर्वत को चीर रहा था। उनमें से एक सोचता है कि इसे देखकर लगता है वे उसे हराने में कामयाब रहे हैं। छोटे लड़के ने अपने मास्टर से पूछा, अब हम क्या करेंगे? आदमी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे मरोड़ते हुए बोला, और हम कर ही क्या सकते हैं? अनुबंध तो शून्य है। जाओ और उस इडियट से कांटेक्ट करो। आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।